हमने अपने जीवन में अपने आइडियल यानी आदर्श ही गलत चुन रखे हैं। हमारे आदर्श वो हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास शोहरत है, जिनके पास कारें हैं, जो छुट्टियां मनाने स्विट्ज़रलैंड जाते हैं या मालदीव जाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं रजत कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे ऐसी खबरों की जो दिल दहला जाती हैं, जो दिल दुखा जाती हैं। आज ही मैंने एक खबर पढ़ी कि महाराष्ट्र सांगली में एक ही परिवार के 9 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 2-3 दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी कि ग्वालियर में एक परिवार ने सुसाइड कर लिया। कोई बेटा किसी माँ को मार रहा है, कोई माँ किसी बेटे को मार रही है। ये समाज में हो क्यों रहा है? बड़ा दिल दुखता है ये सब सुन के पढ़ के। देखिए, परिवारों में इन आत्महत्याओं का या हिंसा का कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन दिल बहुत दुखता है। और आश्चर्य इस बात का होता है कि लोग इसको खबरों की तरह पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो आग समाज में लगी है वो उनके घर भी आ सकती है, उनके घर तक पहुंच सकती है। इन सब खतरों से बेखबर आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है शोहरत के लिए, पद के लिए, पैसे के लिए। और इस भागम भाग में जो पीछे छूटता जा रहा है वो है ईमानदारी, वो है प्रेम, वो है सच। आदमी की चेतना इतनी गिर चुकी है कि जानवर तक शर्मा जाएं। यही कारण है कि समाज का पतन हो रहा है। लोगों में अंधविश्वास, लालच, पाखंड और बेईमानी बढ़ती जा रही है। और इसका कारण है आध्यात्मिकता से दूरी। आध्यात्मिकता का मतलब पाखंड या पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं होता है। आध्यात्मिकता का मतलब है सच के समीप जाना। जो भी जीवन में करना वो सोच के करना और समझ के करना। आइए हम समझते हैं कि समाज में ये जो हिंसा बढ़ रही है, परिवार में ये जो हिंसा बढ़ रही है, उसके कारण क्या हो सकते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके पास चेतना होती है। जानवरों के पास मनुष्य से बहुत कम चेतना होती है। जानवर प्रकृति के साथ ही जीता है, प्रकृति के साथ ही मर जाता है। जानवरों के पास जीने के सिर्फ 3-4 मकसद होते हैं: खाना, पीना, सोना, मौज करना और प्रजनन करना। जानवर की चेतना इससे आगे की उसको परमिशन ही नहीं देती है। क्या हम लोग जानवरों की प्रवृत्ति में नहीं जी रहे हैं? क्या हम जानवरों की चेतना में नहीं जी रहे हैं? क्या हम वही काम नहीं कर रहे हैं जो जानवर करते हैं? यही सब कारण है हमारे समाज में पतन का। हम संस्कारित जीवन जीते हैं। हम पैदा होने के बाद समाज के घिसे पिटे ढर्रों पर ही जीने को विवश होते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन के जितने महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनमें आपकी कितनी स्वीकृति होती है या अस्वीकृति होती है? इसको भी सोचिए। जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय जैसे पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे या जीवन का लक्ष्य निर्धारण, ये सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर करें। ये सोचें कि इस निर्णय से मेरे जीवन में क्या बेहतर हो सकता है, ये निर्णय मैं क्यों करूं, ये क्यों करना चाहिए। ये सवाल उठने चाहिए आपके मन में, तभी आप जीवन के निर्णय सही तरीके से ले पाएंगे। हम जीवन में लक्ष्य हमेशा पैसे को देख के, नौकरी को देख के, पद को देख के और पावर को देख के चुनते हैं। और ऐसा लक्ष्य चुनते हैं जिसमें सफलता जल्दी मिल सके। और यही हमारी गलती होती है। यहीं से हमारे जीवन में अशांति और तनाव आते हैं। लक्ष्य हमेशा सोच समझ कर चुनें। ऐसा लक्ष्य चुनें जो आपको शांति दे सके, जो आपको आनंद दे सके और समाज का भी भला हो सके। जहाँ तक पैसे का सवाल है, पद का सवाल है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। लक्ष्य अगर सार्थक होगा तो पैसा तो आएगा ही। लोगों ने सफलता का मतलब पैसा और शोहरत से लगा रखा है। कितने ही तथाकथित अमीर और रसूखदार लोग जेलों में सड़ रहे हैं। कितने ही पैसे वाले लोग मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं
एक संतुलित जीवन ही आपको आनंद दे सकता है और शांति दे सकता है। ज़्यादा पैसा कमाना वैसा ही है जैसे आपके सामने ढेर सारा खाना रख दिया जाए। ज़्यादा खाने से आदमी मर भी जाता है। हमने अपने जीवन में अपने आइडियल यानी आदर्श ही गलत चुन रखे हैं। हमारे आदर्श वो हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास शोहरत है, जिनके पास कारें हैं, जो छुट्टियां मनाने स्विट्ज़रलैंड जाते हैं या मालदीव जाते हैं, जिनके पास इंस्टाग्राम या फेसबुक पर लाखों फॉलोअर्स हैं। यही हमारे आदर्श के मापदंड होते हैं। अरे पर्दे के पीछे इन सभी आदर्शों की ज़िंदगी कितनी कसेली है, क्या हम और आप नहीं जानते? क्यों हम अपने आदर्श भगत सिंह को नहीं बनाते या चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं बनाते या विवेकानंद को नहीं बनाते? इसलिए नहीं बनाते कि हमें अपनी झूठी मान्यताओं से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हमें भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, अपने विरुद्ध लड़ना होगा। यही सब कारण है कि हमारे आदर्श वो हैं जो नकली हैं। हम लोग धर्म के नाम पर कई तरह के किस्से कहानियाँ पुराण पढ़ते सुनते रहते हैं, इसलिए हमारा जीवन कुरीतियों और अंधविश्वासों से भरा पड़ा है। हमारे जन्म के बाद मुंडन से लेकर जीवन में पेड़ के चारों तरफ धागा बांधने से लेकर मृत्यु तक हमारे कोई भी शुभ या अशुभ कार्य बिना कर्म कांड के पूरे होते ही नहीं हैं। आज समाज में बेईमानी, मक्कारी और झूठ का बोलबाला है। सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार, राजनीति में झूठ और मक्कारी, व्यापार में बेईमानी, हमारे अस्पतालों में लूट खसोट, शिक्षा में खुलेआम लूट। क्या ये लालच और बेईमानी हमारे समाज का पतन का कारण नहीं है? अब हमारे रिश्तों में प्रेम रह कहाँ गया है? हमारे वही रिश्ते चल रहे हैं जिसमें हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। नहीं तो वृद्ध माता पिता दर दर भटकने को मजबूर नहीं होते और रिश्ते जुल्मों का शिकार नहीं होते। हमारे देश में जो तथाकथित धार्मिक लोग हैं वो कर्म कांड को, पूजा पाठ को ही अपना धर्म समझते हैं। उसी को ये समझते हैं कि वो हिंदू हैं। वो हमारे सनातनी धर्म के जो ग्रंथ हैं उसको पढ़ना ही नहीं चाहते। कितने लोगों ने गीता पढ़ी है, कितने लोगों ने वेदांत पढ़े हैं, कितने लोगों ने उपनिषद पढ़े हैं? बिरले लोग होंगे जिन्होंने पढ़ी होगी। लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। गीता में श्री कृष्ण ने जाति प्रथा पर और कर्म कांड पर बहुत तीखे प्रहार किए हैं, लेकिन आज भी कर्म कांड और जाति प्रथा हमारे देश में विद्यमान है। इसका मतलब है कि लोग गीता पढ़ना ही नहीं चाहते। हम सब अर्जुन की भांति भ्रमित हैं। बस हमें ज़रूरत है तो श्री कृष्ण के समीपता की। श्री कृष्ण ही हमारे सभी भ्रमों को, हमारी सब मक्कारियों को दूर कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण के समीप आइए, ग्रंथों के करीब आइए, गीता के करीब आइए, उपनिषद पढ़िए, तो आपके जीवन में आनंद निश्चित है, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव निश्चित है। साथियों, न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू एक सामाजिक सरोकार का चैनल है। हम सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। हम समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं, जो अंधविश्वास फैला है, जो परिवारों में हिंसा बढ़ रही है, जो आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसको रोकना ही हमारा उद्देश्य है। आपके जो भी सुझाव हैं हमें ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।